हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी में एंट्रीज कैसे डालनी है। ओके, तो जीएसटी सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज पे कैसे जीएसटी लगेगा और सेल के ऊपर कैसे जीएसटी लगेगा। जब हमने मान लो पहले हम परचेज की बात करते हैं। जब भी मैंने मान लो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी तो मेरे को अपने सप्लायर को जीएसटी जो देना पड़ेगा वो होगा इनपुट जीएसटी। इट्स ओके, इनपुट जीएसटी। अगर मैंने अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल कर दी तो मैं उनसे कौन सा टैक्स कलेक्ट करूंगी, वो होगा आउटपुट जीएसटी। ओके, तो जीएसटी के अंडर टू कैटेगरीज आएंगी, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। और बच्चों, जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। चाहे इनपुट जीएसटी है वहाँ पे भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, चाहे आउटपुट जीएसटी है वहाँ पे भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे बाउट गुड्स फॉर ₹5,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच। यहाँ पे ईच लिखा है, ईच का मतलब चाहे सीजीएसटी भी 6% है और एसजीएसटी भी 6% है। तो हमेशा याद रखना कि गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो अलग दिखानी है, सीजीएसटी अलग दिखाना, एसजीएसटी अलग दिखाना। ओके, क्योंकि ये हमारा तीनों खर्चा का हो गया। मैंने अपने सप्लायर को 5,000 गुड्स का देना है और 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी का देना है, क्योंकि ये तो तीनों मेरे खर्चे हो गए। तो मैंने एंट्री कैसे डालनी है, जैसे परचेज की नेचर हमेशा डेबिट होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, ये कॉस्ट प्राइस से डेबिट कर दिया। और इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि मैंने पहले बताया था परचेज के ऊपर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी लगेगा, तो आप लिखोगे इनपुट। तो कितना हो गया, 5,000 के ऊपर 6% कितना हो गया, 300। ओके, तो मैंने अपने सप्लायर को कितना रुपये देनी है, 5,000 परचेज के और इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी के ये पूरे 5,600 मैंने अपने सप्लायर को कैश पे करना है। तो मेरी तरफ से क्या चला गया, कैश चला गया। तो मैंने कर दिया टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट क्यों किया है, क्योंकि कैश अपनी एसेट्स है, एसेट मैंने पेमेंट कर दी, एसेट डिक्रीज होगी तो इसको टू कर दिया। ओके, ये है परचेज की एंट्री। सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर ₹40,000 प्लस सेम सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, इशू हिम अ चेक ₹20,000 एंड बैलेंस पेबल आफ्टर 2 मंथ। जो मैंने राकेश से गुड्स ली हैं 40,000 की, वैसे ही 40,000 के ऊपर मैंने 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी निकाल लिया, वो मेरा 24,400 बन गया। ओके, अब मैंने राकेश को कितनी पेमेंट करनी है, 40,000 गुड्स की और 4,800 सीजीएसटी एसजीएसटी की, वो मैंने सेम लिख लिया जैसे पहली एंट्री में लिखा था। ये खर्चा हो गया, ये भी मेरा खर्चा हो गया, ये टैक्स का खर्चा हो गया। और टू, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने राकेश को 40,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400 टोटल पेमेंट करनी थी, उसमें से मैंने 20,000 उसको चेक काट के दे दिया, क्योंकि ये बैंक से गया तो बैंक कम हो गया। जो भी एसेट डिक्रीज होगी उसको हम टू के साथ लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। ये चेक गया 20,000 से और बाकी की जितनी बैलेंस पेमेंट बढ़ी वो मैंने राकेश के नाम पे लिख दी, टू लिख दिया राकेश। राकेश यहाँ पे मेरा क्रेडिटर्स हो गया, क्योंकि जिस पर्सन से मैंने गुड्स की खरीदी है वो मेरा सप्लायर हो गया। जितनी सप्लायर को पेमेंट अभी बैलेंस देना है उसकी उतनी अमाउंट से वो मेरा क्रेडिट में लिखा गया। इट्स ओके नाउ। तो नीचे आपने नरेशन जरूर लिखनी है, बीइंग गुड्स परचेज, जो भी इसकी इसकी मीनिंग है, ये एंट्री क्यों पास की है, वो अपनी नरेशन हो जाएगी। थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम फॉर ₹50,000 प्लस आईजीएसटी। अब इसमें आईजीएसटी आ गया। ऊपरली दोनों एंट्रीज में हमने किया है जीएसटी और इसका भी जीएसटी। जीएसटी का मतलब है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और नीचे आ गया आईजीएसटी। तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में जीएसटी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी से लिखना है, अगर क्वेश्चन में आईजीएसटी है तो आपने आईजीएसटी को डेबिट करना है परचेज के टाइम, बस आईजीएसटी लिखना है। सारा प्रोसीजर सेम है। कितनी की गुड्स खरीदी है, 50,000 की, तो परचेज खर्चा हो गया, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। परचेज का अकाउंट डेबिट कर दिया 50,000 से पे, 50,000 के ऊपर लगा लिया 12%, कितना हो गया 6,000। ये भी मैंने अपने सप्लायर को दिया, ये भी खर्चा हो गया, लेकिन ये है मेरा आईजीएसटी, तो ये हो गया इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000। अब मैंने अपने उस सप्लायर को कितनी टोटल पेमेंट करनी है, 56,000। अभी क्योंकि पेमेंट बाय चेक ये मैंने पे कर दिया, ओके, चेक पेमेंट, चेक द्वारा पेमेंट कर दी तो टू बैंक होगा। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर बैंक चेक काट के दिया तो टू बैंक होगा, अगर कैश पेमेंट किया तो टू कैश होगा। ओके, तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि परचेज के ऊपर इनपुट लगेगा, अगर जीएसटी है तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, अगर आईजीएसटी है तो इनपुट आईजीएसटी। नाउ अभी हम सेल के ऊपर करते हैं कि सेल के ऊपर क्या लगेगा। सेल के ऊपर हमेशा आउटपुट लगेगा। ओके,
जैसे सोल्ड गुड्स टू अभय फॉर ₹50,000 चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच अगेंस्ट चेक फॉर ₹6,000 बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ। तो इसमें क्या आ गया, मैंने गुड्स सेल कर दी अभय को। ओके, तो मैंने अभय से कितने रुपीज़ लेनी है, अभय मेरा कस्टमर हो गया, अभय से कितने रुपीज़ लेनी है 50,000 प्लस 50,000 के ऊपर 6% कितना हो गया 50,000 इंटू 6/100 3,000 3,000 CGST के 3,000 SGST के। ओके, तो ये मैंने अभी से पूरे 56,000 रुपीज़ लेने हैं। तो इसको एंट्रीज में कैसे दिखाओगे, क्योंकि ये मैंने सेल कर दिया और मैंने पैसे ले लिए रिसीव आफ्टर 2 मंथ। मैंने उससे जितने रुपए लेने थे 6,000 मेरे को चेक मिल गया और बाकी के पैसे मेरे को 2 महीने बाद मिलेंगे। ओके, तो ये मैंने कैसे दिखाना है, अभी से हमने 56,000 रुपीज़ लेना है, उसमें से 6,000 मेरे को चेक आ गया, तो जितना चेक आया है वो मेरा बैंक हो गया। अभी ये बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो गया। जब भी मेरी कोई एसेट इंक्रीज़ होगी, कोई व्यापारी की एसेट इंक्रीज़ होगी तो उसको डेबिट लिखना है। तो चेक कितने का मिला 6,000 का, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000। अभी से बाकी बैलेंस मैंने कितना लेना है 56,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 50,000। अभी यहाँ पे मेरा अभी मेरे लिए डेटर्स हो गया, क्योंकि डेटर्स वो पर्सन होता है जिन लोगों को उधार गुड्स बेची हैं और बाद में पैसे लेनी है, कैश की नहीं। तो यहाँ पे कैश आना था, कैश की जगह पे उसका नेम आ गया जिस पार्टी से पैसे लेनी है। अभी टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट का मतलब ये यहाँ पे जो एंट्री है वो सेल से रिलेटेड है, इसीलिए टू सेल, सेल इनकम है, इनकम की नेचर हमेशा क्रेडिट होती है, इसीलिए सेल को टू लिखा गया। टू मेंशन करेगा क्रेडिट साइड को। टू सेल अकाउंट विद सेल वैल्यू, टू आउटपुट CGST, क्योंकि सेल के साथ हमेशा आउटपुट लगेगा। ओके, ये हमारी कलेक्शन है अपने कस्टमर से, ये आउटपुट CGST होगा 3,000, आउटपुट GST हो गया, SGST होगा 3,000। इट्स ओके। अभी बीइंग गुड सेल्ड, क्योंकि हमने गुड सेल की है। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू अरमान ₹60,000 अगेंस्ट चेक चार्ज IGST 12%। ओके, यहाँ पे मैंने अरमान को गुड सेल की है 60,000 की, उसके ऊपर 12% CGST लगाया, IGST लगाया है। ओके, अभी मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई 60,000 के ऊपर 12% लग गया, कितना हो गया 60,000 के ऊपर 12% 7,200 आ गया। टोटल अमाउंट मेरे को कितनी मिलनी है 60,000 7,200। ये मेरे को कैसे मिल गया, ये चेक दे दिया उसने सारा, इसलिए मेरे को सारा, मेरे पास सारा बैंक बैलेंस आ गया, बैंक आ गया, चेक आ गया, मीन्स बैंक में आ गया। बैंक मेरा इंक्रीज हो गया, बैंक को डेबिट कर दो। टू सेल, सेल कितने की थी हमारी 60,000 की। हमेशा याद रखना, सेल या सेल लिखनी है या परचेज लिखनी है, उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट से लिखनी है, टैक्स अलग लिखना है। तो टू आउटपुट कितना आ गया 7,200। ओके, नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर ₹6,000 चार्ज CGST एंड SGST। सेम एंट्री फिर आ गई, कौन सी, मैंने गुड्स सेल कर दी 6,000 की। 6,000 की सबसे पहले आप प्राइस निकाल लो, क्योंकि ये सेल है, ये मेरे पास पैसे आएंगे। 6,000 के ऊपर 6% लगाओ, कितना आ गया 360 और 360 CGST के लिए आ गया, 360 SGST के लिए आ गया। टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी आ गई 6,000 प्लस 360 प्लस 360, टोटल अमाउंट मेरे पास आ गई 6,720। ये क्योंकि कैश आ गया, कैश इंक्रीज हो गया, इसीलिए इसकी एंट्री क्या आ गई, कैश अकाउंट डेबिट एसेट्स आ गया। टू सेल अकाउंट, सेल कितनी है हमारे पास 6,000, क्योंकि ये सेल बार बार बोल रही हूँ, सेल इनकम है इसीलिए ये क्रेडिट होगी। टू मेंशन करता है क्रेडिट को, और सेल के टाइम जितना भी टैक्स मिलेगा वो हो गया आउटपुट CGST 360, आउटपुट SGST 360। ओके, ये मेरे पास पूरा कैश आ गया। अभी ये देखो, देखने वाली बात क्या है, मान लो जो मैंने थोड़ी सी ये ट्रांजेक्शन की है, 5-6 ट्रांजेक्शन की हैं, लास्ट में जो व्यापारी है जिसकी भी ये गुड्स एंट्रीज हैं, एक्टिविटीज़ है, जिसकी भी बुक ऑफ अकाउंट है, वो बिजनेसमैन लास्ट में जितनी भी पेमेंट करेगा वो करेगा आउटपुट टैक्स, टोटल आउटपुट टैक्स, टोटल आउटपुट निकाल लेगा कितनी है और टोटल इनपुट है। जैसे ये देखो यहाँ पे टोटल इनपुट टैक्स कितना आ गया 300 प्लस 300 600 इज इक्वल टू ये 24 को ले लो, ये 6,000 को ले लो, टोटल इनपुट टैक्स आ गया हमारा 11,400। ऐसी टोटल आउटपुट ले लो, टोटल आउटपुट टैक्स कितना है 6,000। नेक्स्ट की एंट्री में पड़ा है 7,200 और नेक्स्ट पड़ा है 720। ये टोटल आउटपुट टैक्स आ गया 13,920। आउटपुट माइनस इनपुट कितना आ गया,
13,920 माइनस 11,400, ये 2,520 आ गए। ये व्यापारी ने टैक्स अथॉरिटीज़ को पेमेंट करनी है, ये नेट टैक्स पेड है। ओके, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैम। इट्स ओके।